दास जन्म जन्म मोहि दीजियो व्रज वृंदावन वास कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई डाल डाले और पात में श्री राधे राधे होय। तो बड़े भाव के साथ सभी लोग किशोरी जी की वंदना करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। बड़े भाव से सुंदर ताली बजाते हुए किशोरी जी और ध्यान देना, ये तो जीवन का धन है, जिसने जीवन में उतारा उसका जीवन ही मानो निर्मल हो गया। जीवन धन राधा 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 श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। बड़ा ही सुंदर धन है, जिसने जीवन में श्री राधा रानी का नाम उतारा उसका जीवन ही मानो सुंदर हो गया। सुंदरी धन राधा 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 श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा
बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आवाज कम आ रही है, वैसे आज हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। उसका कारण है कि ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे महाराज जी आप तो जानते हैं कि आज एकादशी है? तो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे कि आप बहुत जोर से बोलिए। लेकिन एक बात और बता दूं, एकादशी को कुछ भक्त कहते हैं कि महाराज जी और ज्यादा आवाज होती है। क्यों? मेरी बात पर विश्वास ना हो तो बहुत ज्यादा खा के बैठ जाओ तो आवाज कम हो जाती है, और थोड़ा कम खाओ तो आवाज बढ़िया आती है। शंख बजाते हैं कभी कभी कुछ लोग, शंख बजाने में अगर जिसका पेट भरा होगा तो हवा की मात्रा के कारण शंख कम बजता है, क्योंकि पेट में उतना हवा आ ही नहीं पाएगी। तो आवाज का जोर तब ज्यादा होता है जब भरपूर मात्रा में हवा भी होती है, और भोजन ज्यादा रहेगा तो हवा की मात्रा कम रहेगी। जोर से बोलना है। क्या बोलना है? जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं हम क्यों जोर से बोलें, बाकी लोग तो बोल ही नहीं। लेकिन ध्यान देना, अपना किया हुआ सबको मिलता है, अपना ही किया हुआ मिलता है ना। हम जयकारा लगाएंगे उसका फल हमें मिलेगा, और बगल वाला जयकारा लगाए हम केवल हाथ भर उठा दें तो भगवान तो सबको जानते हैं कि किसने कितना जोर से बोला है। भगवान के दरबार में कंजूसी नहीं चलती, बड़ी श्रद्धा। कहते हैं भगवान के दरबार में जब जाओ, भगवान की कथा में जाओ तो दुनियादारी सब भूल करके समर्पण भाव से बैठो, बोलो जैसे राजा, और ये मानो कि मैं भगवान के दरबार में बैठा। 7 दिनों तक जो ये स्थान है, ये मत मान लेना कि किसी के घर के पास की जगह है। यहाँ पर तो एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान के स्थान पर जा रहा हूं। भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवताख्योयं प्रत्यक्षं कृष्ण वही। ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। अगर देखना चाहे, देखने वाला देखे, और जिसकी भावना नहीं है ना, तो ये तो भैया आपको किताब लगेगी, पुस्तक लगेगी। जिसको देखना नहीं आता, साक्षात भगवान भी सामने होते वो भी नहीं देख पाता। अब आपको बताएं, दुर्योधन के समय सामने भी भगवान आए, अर्जुन के सामने भी वही भगवान, लेकिन पहचान कौन पाया? अर्जुन। दुर्योधन पहचान पाया? दुर्योधन तो हमेशा उनको छलिया ही बोलता था, कभी नहीं पहचान पाया। और मेरे बिहारी जी जो साक्षात यहां पर बैठे हैं, एक बार नारद जी ने पूछा था भगवान से, ये बताओ गोपाल आप रहते कहां हो? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त निवास करते हैं, जहां मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं, मैं वहीं पर निवास करता हूं। और जहां मेरा गुणानुवाद नहीं गाया जाता, मैं वहां बिल्कुल निवास नहीं करता। बोलो जय श्री राम। मैं वहीं निवास करता हूं जहां मेरा गुणानुवाद गाया जाता है, और यहां तो भगवान का गुणानुवाद गाया ही जा रहा है। भावना ही प्रधान है। भाव है तो सब है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान की कथा बड़े भाव से सुननी चाहिए। कल आप लोगों ने भगवान की अनेक दिव्य कथाओं को सुना।
बहुत ही अच्छा लगा। कल आपने सती प्रसंग की कथा सुनी, भगवान शिव की कथा सुनी और भगवान की भस्म आरती का भी दर्शन हुआ। तो भस्म आरती आपको अच्छी लगी कल की हैं? तो एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। कल हमने आपको बताया, बड़े ध्यान से सुनना, कथा याद होनी चाहिए। कथा सुन के जाओ, रास्ते में कोई पूछ ले क्या कथा सुने हो, उसको बता सको, तब कथा सुनने का मतलब है। अन्यथा कथा सुनी, एक कान से दूसरे से निकल गई। बोले जब तक बैठे थे तब तक तो बड़ी अच्छी लग रही थी, समझ में सब आ रहा था, लेकिन सब भूल गए। बोलो जैसे हैं? तो उस कथा को सुनने का बहुत बड़ा मतलब नहीं निकला, महत्व नहीं निकला। कथा पूरी सुनना चाहिए, व्यवस्थित सुनना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बड़े भाव से कथा सुना रहे हैं। कल आपने सुना कि मानो मनु महाराज की जो पत्नी है शत्रुपा, जिनके यहां 3 बेटियां हुई थी, अकूति, देवहूति, प्रसूति। और उन्हीं महाराज के यहां पर 2 बेटे हुए हैं। एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। अच्छा, व्रत मतलब क्या होता है? व्रत किसे कहते हैं? कुछ लोग बोलेंगे कि महाराज जैसे आज एकादशी का व्रत है, यही व्रत है? व्रत मतलब व्रत, बोले व्रत में क्या करते हैं? बोले जिस दिन भोजन न करो उस दिन व्रत, ऐसे बोल देते हैं लोग बात। लेकिन व्रत का शाब्दिक अर्थ क्या है, कभी विचार किया? व्रत मीन्स होता है संकल्प। व्रत मीन्स भोजन त्यागना नहीं होता। व्रत मीन्स होता है संकल्प। आज से मैं 7 दिनों तक पूरी कथा सुनूंगा, और उसको पूरी कथा सुनते हैं, वही व्रत है। एक भी दिन ना छूटे। आज से मैं 7 दिन तक भगवान का नाम हर क्षण लूंगा, यही व्रत है। और उसको हम नियम पूर्वक पूरा करें, उसी को व्रत बोलते हैं। अच्छे काम का जो संकल्प लिया जाए और उस अच्छे काम को पूरा किया जाए, उसी को हम व्रत कहते हैं। भोजन छोड़ना व्रत नहीं कहलाता। कुछ लोग बोलते होंगे महाराज जी अगर व्रत नहीं होता होगा तो हम उपवास रहते होंगे। मैंने कहा उपवास का शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या है? उपवास का मतलब होता है उप समीपे वासा इति उपवासा। भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, उसी को हम उपवास कहते हैं। कभी कभी आता है ना, बोले महाराज जी भगवान की कथा सुनो तो भोजन वोजन ना लो। ये भोजन जो नहीं लेते उसके कई कारण हैं। उसका कारण सबसे पहले ये है कि आलस्य ना आए। भागवत में लिखा है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना महाराज जी हम थोड़ा स्वल्पाहार लेकर भागवत सुनेंगे या फल लेकर भागवत सुनेंगे।